शायद जानते नहीं होगे, लेकिन तुम धर्म का ही पालन कर रहे होगे। इट मे बी पॉसिबल कि तुम और चीज़ें नहीं कर रहे होगे जो रिचुअल्स हैं, और लोग तुमको कहते होंगे ये कैसा धार्मिक आदमी है, बट फैक्ट ये है कि तुम धार्मिक आदमी हो। जाने अनजाने जो भी तुम कर रहे हो वो धर्म में काम कर रहे हो। और फिर धर्म का अर्थ एक गुण भी होता है। गुण, जल का गुण शीतल, आग का गुण ताप, हर चीज का एक गुण होता है। आंखों का गुण है देखना, कानों का गुण है सुनना, जिह्वा का गुण है स्वाद लेना, त्वचा का गुण है स्पर्श करके महसूस करना। सबके गुण हैं अलग अलग। पंखे का गुण है तुम्हें हवा प्रदान करेगा, एसी का गुण है ठंडा कर देगा, हीटर का गुण है गर्म कर देगा। हर चीज का गुण है, धर्म भी गुण ही है। मनुष्य का वो गुण जिसमें वो शांत, आनंदित, आह्लादित, प्रेम से भरा होता है, दिस इज धर्म, दिस इज स्पिरिचुअलिटी, नथिंग एल्स। बाकी सब कलाकारी है, इधर उधर ऐसे वैसे, इधर ये किया वो किया, वहाँ गए वैसे किए, वैसे मुंडी मारा वैसे मुंडी टूट गया, वैसे पाँव में छाले पड़ गए, हम तो इतने साल से ये कर रहे हैं, हुआ क्या? क्या करें महाराज जी, हमारा बेटा एग्ज़ाम दे रहा है 10 साल से, पर हाई स्कूल पास ही नहीं कर पा रहा है, हर बार 10वीं क्लास में ही रह जा रहा है। हुआ क्या? कर तो कुछ नहीं रहा है तुम्हारा बेटा। हाँ, अगर पढ़ रहा है तो पास भी होना चाहिए ना, पढ़ रहा है तो आगे भी जाना चाहिए, उसे बोध भी होना चाहिए, वो तो हो ही नहीं रहा। गुरुजी हम 5 साल के थे तब से हम हनुमान जी के भगत हैं। अभी कितना उम्र है बेटा? 55 साल हो गया गुरुजी। हालत क्या है? बहुत खस्ता है गुरुजी, घर में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, पत्नी बात नहीं सुन रही है, बेटा अलग निकल गया है, बेटी कुछ सुनी नहीं रही है, ससुराल पक्ष से एक मुकदमा आ गया है, ज़मीन का मुकदमा हार गए हैं, टांग थोड़ा कटने वाला है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शुगर बढ़ते जा रहा है। तू जिंदा कैसे है भाई? अब तक तो 4 आदमी के साथ निकल जाना चाहिए था राम नाम करते हुए, तो जिंदा कैसे? कुछ समझ नहीं आता। बट ये लोग भी कहते हैं मैं धार्मिक हूं। अब मेरी कोई सहानुभूति नहीं है ऐसे लोगों के प्रति। एक वो कोई बढ़िया कोई राइटर होगा इंग्लिश का, शेक्सपियर है या क्या मुझे पता नहीं, जिसने भी लिखा हो, सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। मैंने उसको कट किया था, सिंपैथी बेटर देन गोल्ड। गोल्ड इज बेटर देन सिंपैथी। झूठा सिंपैथी देकर क्या करोगे? अगर तुमको हम कहें हो अरे रे हम आपके साथ, हम एक आदमी कहे कि हम 1 किलो सोना आपको देंगे, कहाँ जाओगे? मेरे पास कि 1 किलो सोने वाले के पास? हैं गुरुजी आपका सिंपैथी कौन लेगा? गोल्ड मिले चकाचक, सिंपैथी की क्या जरूरत है? गोल्ड इज बेटर देन सिंपैथी ऑलवेज। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस जीवन में धर्म पहले जानो और फिर धारण करो। टू डू टू बी, होना है तो करना होगा। पर कर तो सभी रहे हैं, बट दिशाहीन, डायरेक्शनलेस। उनको डायरेक्शन पता नहीं हो किधर जा रहे हैं। हमारी नानी ने कहा था, दादी ने कहा था, घर में ऐसे ही परंपरा चली आ रही है, पंडित जी ने ऐसा कहा था, हमने वहाँ देखा था, हमने उनसे सुना था, हमने वो कहा था। अरे इससे धर्म नहीं होता। वहाँ सुना था, वहाँ कहा था, वो देखा था, परंपराएं देखी थी, इससे नहीं होता। धर्म होता है हमारे आर्ष ऋषियों ने, मुनियों ने शास्त्रों में अपने अनुभव को लिखा। वो भी 100% धर्म नहीं है। उन्होंने जो अनुभव किया वो लिखा। तुम क्या अनुभव कर रहे हो? तुम्हारे पास भी तो एक जीवन है, उन ऋषियों के पास भी एक जीवन था, नारद जी के पास भी एक जीवन, तुम्हारे पास भी जीवन है। कन्न गालव, चैवन्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ऋभु, अंगिरा, भरद्वाज, ये सब ऋषि हैं, बड़े बड़े भक्त, मीरासूर, कबीर, तुलसी, जना, रैदास। पर तुम भी तो एक आदमी हो, वो भी एक आदमी ही होकर इस पृथ्वी पर आए थे। उनका भी जन्म एक माता पिता से और इस पृथ्वी पर आए, और उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव किए,
आनंद किया, आह्लाद किया और बहुत कुछ लिख कर चले गए। और बहुतों को तो गरज भी नहीं था लिखने का, वो जानते थे हम आनंदित होकर के जा रहे हैं, दुनिया लिखेगी। बहुतों ने लिखा नहीं, दुनिया वाले लिख रहे हैं उनके बारे में। आपका जीवन ही प्रमाण है कि आप धार्मिक हो कि नहीं हो। जीवन ही प्रमाण है और कुछ प्रमाण नहीं, कोई और प्रूव नहीं है। वो कितना भी वो कोई कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट रूम, अदालत का दरवाजा आके खड़ा होकर के सबूतों के आधार पर इनको सजा दिया जाता है, सबूतों के अभाव में इनको बरी किया जाता है। सबूत भी तुम्हारे पास हैं, जज भी तुम हो, वकील भी तुम हो, मुजरिम भी तुम हो, सब तुम ही हो। यहां पर तुम्हारा जीवन है, जजमेंट तुम्हारा। इस पथ पर चलोगे कि उस पथ पर चलोगे, निर्णय तुम्हारा, जज होगे तुम। गलत निर्णय के साथ तुम्हारा मन खड़ा हो जाता है। ऐसा है कि सब कोई तो कर रहा है तो हम ही कोई कर रहे हैं क्या? दुनिया में तो लोग भी ऐसा करते हैं, कोई हम पहले आदमी तो ऐसे है नहीं। अब तुम वकील भी बन गए अपने ना, तुम गलत के पक्ष में खड़े भी हो रहे हो, वकील भी तुम ही हो। चिंता मत करो, तुम तुम्हारे लिए ही कर रहे हो, तो सजा भी पाओगे तो तुम ही पाओगे और आनंद भी पाओगे तो तुम ही पाओगे। इतना ही है। और इसलिए जीवन में आप इस बात का सदा ध्यान रखेंगे कि हम सच्चे धर्म के पथ पर चल सकें। और ये कोई आग्रह नहीं है ऋषि मुनियों का, शास्त्र का, कि तुम किसी के ऊपर एहसान करोगे। देख रहे हैं गुरुजी हम धर्म के पथ पे, अरे तुम बिल्कुल मत चलो, मरो, हाय हाय करो, बाप बाप करो, रोग से मरो, शोक से मरो, दुख से मरो, डिप्रेशन में मरो। किसको गरज है कि तुमको धर्म सिखाए? इट्स योर लाइफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू हैव टू डिसाइड। तुम्हारा जीवन है, निर्णय तुम्हारे हैं। तुम एहसान किस पर कर रहे हो? गुरुजी हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम सनातन की सेवा कर रहे हैं, आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अरे हम कौन है तुम्हारे, हम तुम्हारा साथ देंगे? तुम तुम्हारे जीवन को लेकर के आए हो 70 साल के लिए, फुग्गे की तरफ फूटोगे, फूटने से पहले जो जो करना है तुम करो। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ? नोबडी हियर। केवल तुम हो अपने जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायित्व तुमने लिया है। इसलिए जानवरों में बड़ी अच्छी पद्धति है, मैंने देखा है। बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, छोड़ दिया, चिड़िया उड़ने लगी, चल उड़। गैया का बछड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया, दूध छोड़ा, गैया अपना दूसरी तरफ, चल तू अपना काम देख, निकल। घोड़े का हो गया, तू निकल। वो इतना नहीं निभाते हैं ये ऐसे करके, और बहुत सेंटी होकर के रोए जा रहे हैं, मामा और हमारा बड़ा ये हो गया और हम ब्रेकअप हो गया और टेक ऑफ हो गया। इससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो हम ही सेंटी हुए जा रहे हैं बिना मतलब के। चूज योर पाथ, पाथ ऑफ ट्रूथ, पाथ ऑफ लव, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म कहते हैं जिसको। जब इस प्रकार से तुम्हें कोई छोड़ेगा तब तुम पथ को शायद स्वीकार कर लो। ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा केयर करता है ना तो भनभनाने लगते हैं बच्चे। वो घर में कोई बच्चा को ज़्यादा केयर करो तो बड़ा जिद्दी होता है, चल उधर। वो कई माताओं को मैंने मेरे जीवन भर यही समझाया, क्या कहें गुरुजी, कुछ खाता ही नहीं है, कुछ दिन भर इसके पीछे पड़े रहना पड़ता है। हम क्या, हमारे पास 2 दिन छोड़, अगर बाप बाप करके ये ना मांगे खाने को तो फिर बताना, पूछो ही मत खाने को। छोटा बच्चा है, भूख लगेगी तो पूरा घर में हंगामा कर देगा, अब उसको भूख नहीं है, दाल का पानी पी लो, दूध पी लो, फल खा लो। अब पेट तो इतना बड़ा है, क्या ठूस देगी, मार डालेगी बच्चे को। कैसे कैसे लोग हैं, कहते गुरुजी कुछ खाता ही नहीं है। अब मैंने जितनों को सुना उनका खाना देख करके मैं सोचा, हे भगवान मैं गलती से आ जाऊं तो कहीं मुझे ना खा जाए, ये इतना खाता है। पर हर मां कहती कुछ नहीं खाता है। इंडिपेंडेंट बनाओ ना,
उसको भूख लगेगी, वो डिमांड करेगा, माँ मुझे खाना, रोएगा, दूध पिला दो, सो जाएगा, फिर पीछे ही पड़े हुए बिना मतलब का एक्स्ट्रा केयर। अरे तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है, उसमें कुछ आध्यात्म के लिए लगाओ और उस बच्चे को भी आध्यात्म के पीछे लगाओ। जितना खाने के पीछे पड़े रहते हो ना, शायद अगर उस बच्चे के पीछे पड़े रहते तो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बन जाता वो, शायद अगर थोड़ा भी इतना पड़े होते, उसको प्रज्ञा हो जाए, उसको प्रबोध हो जाए, उसको ज्ञान हो जाए, उसको ध्रुव की कथा सुनाते रहते। अरे बैठ जा सुन, 5 वर्ष के ध्रुव थे, तुझे पता है? हाँ क्या? मतलब जल छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया। हाँ हाँ, और ठाकुर जी आए मिलने के लिए। ठाकुर जी आए मम्मी? हाँ बेटी, ठाकुर जी आए 6 महीने के भीतर। अच्छा, ये भगवान सबको नहीं मिलते? अरे बेटे, किसी को नहीं मिलते। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रहा लक्ष्य तो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिकाम चरण रेणु मनुष्मरामी। 60,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा भी जिन भगवान के, ईश्वर के नख चंद्रिका के प्रकाश का दर्शन नहीं कर पाते, वो 6 महीने में आ गए ध्रुव के पास। ओ माय गॉड, रियली? बोला हाँ रियली। कभी ये बताओ, कभी ये समझाओ अपने उन बच्चों को, पीछे ही पड़े हैं। क्या करें? बुआ आए तो बुआ से, दादी आए तो दादी से, रिश्तेदार आए तो रिश्तेदार से, पड़ोसी आए तो पड़ोसी से। बच्चा नहीं खाता, यही पुराण चल रहा है, बच्चा नहीं खाओ पुराण। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो तुम्हारी यश खा जाता है, तुम्हारा चैन खा जाता है, तुम्हारी प्रतिष्ठा खा जाता है, तुम्हारे दिल के सुकून खा जाते हैं, तुम्हारी शांति खा जाता है। अब फिर घूमते रहते हो, हे भगवान इसने कहीं का नहीं छोड़ा, क्या कर दिया? क्यों? कुछ बचपन में तो कुछ खा ही नहीं रहा था, अब तो सब खा गया ना। क्योंकि जिस समय जो खिलाना था तुमने नहीं खिलाया। उस समय क्या खिलाना था? सद्गुण, सत्कर्मों की भाषा बोलनी थी उसे। भारतीय सनातन संस्कृति इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को आत्मज्ञान कराने की कथा बनाई, और ऐसा हुआ भी। 5 years ध्रुव, 5 years प्रहलाद, 3 years मीरा, 2 years नामदेव, 2 years जनाबाई। ये ऐसे लोग हैं, पर हम तो मानते ही नहीं। और इसका परिणाम भी हमें ही भोगना होता है। क्षमा करिए, वृंदावन प्रेम की भूमि है, और हम भी चाहते हैं कि आप प्रेम में डूबे रहें। भगवान राधा कृष्ण के दिव्य सात्विक प्रेम की तरह आपके जीवन में भी प्रेम हो। प्रेम हो, पर प्रेम के भिखारी न बने रहें, प्रेम के दाता बने रहें। जैसे किशोरी जी प्रेम बरसा रही हैं, बरसाने वाली क्या बरसाती? प्रेम, करुणा, दया, कृपा, आह्लाद, आनंद। श्री कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद, परमानंद। स्टॉकिस्ट हैं, फैक्ट्री है उनके पास आनंद का, लिए जाओ दनादन जिसको जो लेना है। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका संतान, उनका अंश भिखारी हो, बेगर, याचक। वो चाहेंगे कि मेरा संतान है तो मेरी ही तरह सम्राट बने। प्रेम इतना हो कि लोगों पर लुटाए, आनंद शांति इतनी हो कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। इतना होना चाहिए। बट दुर्भाग्य है हमारा भारतीय संस्कृति। हम पाश्चात्य लोगों को इसलिए नहीं कहते कि वो तो बेचारे बहुत बाद में आए हैं, उनके पास तो धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो तो इसी मैनर्स को और कटसी को धर्म मान लेते हैं किसी को। पर ये तो करोड़ों वर्ष पुराना सभ्यता है भारतीय सनातन संस्कृति। हमारी इतनी प्राचीन सभ्यता है। हम तो रीच लोग हैं, बहुत धनवान लोग हैं धर्म के मामले में, प्रेम के मामले में। पर हमारे चेहरे जब बुझे बुझे होते हैं, हम जब दुखी होते हैं, हम जब दर दर ठोकर खा रहे होते हैं,
तो ये भारत पर बड़ा कलंक मालूम होता है, क्योंकि भारत में ऐसे लोग कैसे आ गए। हालांकि भारत में थे, ऐसा नहीं कि रावण भारत में ही, वो लंका भारत तब भारत ही था, लंका पंका सब अभी अलग हुए हैं जितने भी तुम मैंने कल कहा था ना परसों, इन 2000 या 2500 वर्षों में कम से कम मिनिमम भारत के 20 टुकड़े हुए हैं, 25 टुकड़े। 1857 के बाद 60 टुकड़े हो गए, 7 कंट्री अलग अलग हो गए। 1857 में इतना बड़ा भारत था, कट 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 कट, अब ऐसा बचा है। और ये भी अंदर अंदर अभी क्या हालत है कुछ पता नहीं, क्या स्थिति होगी। 7 गए हैं, अब 7 कौन है कुछ पता नहीं। 7 गए हैं, अब 7 कौन है ये कुछ पता नहीं। वो भारत ये, हम धार्मिक लोग हैं, हम सत्संगी लोग हैं,